देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान, उधर जयंत का दिल जीतने वाला बयान। और अब अजीत चौधरी की जन्म जयंती पर जयंत चौधरी के जज्बात ये बताने के लिए काफी है कि नल और कमल वाले दल अब एक साथ सियासी दंगल में उतरेंगे, यानी कि 2+1 के फॉर्मूले पर डील फाइनल ही समझो। जो मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। अब यूपी के सियासी गलियारों में सपा और रालोद के गठबंधन में दरार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही शोर कर रहा था कि आखिर गठबंधन में गड़बड़ कहां हुई। अब जब सपा और रालोद के रिश्ते और रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तब एक तस्वीर ये भी सामने आई कि सिंबल तुम्हारा और प्रत्याशी हमारा वाले दांव से बढ़ा है सारा तनाव। कहा जा रहा है कि सपा ने रालोद को जो 7 सीटें देने का ऐलान किया था, उनमें भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम थमा दिए थे। इसी से नाराज हो गए जयंत चौधरी। अब विधायकों के अयोध्या दौरे पर जिन 4 विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आई, वो भी सपाई खेमे के बताए जा रहे हैं। हालांकि जयंत के प्लान में सपा से भी घमासान मचा हुआ है। देखिए, सम्मान तो मिला ही इसीलिए था, इससे पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं। तकरीबन 10 साल हो रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बीजेपी इतनी घबराई हुई परेशान है इंडिया अलायंस से, हर जगह उसको तोड़ने की साजिशें करते हैं। और जयंत जी की क्या मजबूरियां रहीं जिसकी वजह से वो चले गए, उनसे हमें ना तो ये उम्मीद थी और ना ही उनके कम्युनिटी को इस बात की उम्मीद थी। जयंत की राहें जुदा होने से सपा कांग्रेस में भी कम क्लेश नहीं है। एक और जहां जयंत चौधरी वाली 7 सीटों पर संग्राम है, तो वहीं माथापच्ची इस बात पर भी है कि इस महाभारत में कैसे सजाए चक्रव्यूह। वहीं गठबंधन की इन दरारों ने विरोधियों को फिर झांकने का मौका दे दिया है। 2 भारत रत्न पे 2 घटनाएं हुई, उसी पर एक कोई फिल्मी कलाकार ने लिखा है, दिल के टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। लोकसभा चुनाव के फलसफे और जयंत चौधरी के फैसले की तमाम तरह से व्याख्या की जा रही है। ऐसे में पूर्व राज्यपाल और जाट नेता सत्यपाल मलिक ने कहा कि रालोद के एनडीए में जाने से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस अभी ऑल इज वेल वाली धुन में है। वहीं इस दाव और बदलाव से बीजेपी का जोश हाई है। बहरहाल देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सियासी दंगल सजा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 16 सीटों पर हार मिली थी, उनमें से 7 पश्चिम यूपी की थी। अब सवाल ये है कि क्या जयंत के साथ आने से बढ़ेगा बीजेपी की जीत का कारवां? सवाल तो ये भी है कि रालोद के इस रुख से किसे नफा और किसे होगा बड़ा नुकसान।